आज हम बात करने आए हैं मामाअर्थ कंपनी के बारे में। आप लोगों ने इस कंपनी का नाम जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कंपनी बहुत चर्चा में है आजकल बिकॉज इसका रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ है और लोग सोच रहे हैं क्या इसके शेयर को खरीदे या नहीं। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई शेयर खरीदना है या नहीं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में, क्या विजन है इस कंपनी का और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। I knew that I was getting onto a ये कंपनी की शुरुआत हुई सितंबर 2016 में बाय द फाउंडर गजल अलग एंड वरुण अलग। जब गजल ने देखा कि उसके बच्चे के लिए, गजल का एक सन है, उसके बच्चे के लिए उसने जब देखा कि भाई कोई भी टॉक्सिन फ्री बेबी केयर प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे अवेलेबल नहीं है, और इसी गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद गजल ने ठाना कि वो खुद का ब्रांड लॉन्च करेगी जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाएगा बच्चों के लिए। तो इसी के साथ मामाअर्थ की शुरुआत होती है विद 6 बेबी केयर प्रोडक्ट्स, और देखते ही देखते ये इतना ज्यादा मदर्स को पसंद आया कि इन्होंने फास्ट एक्सपेंशन किया और बहुत तेजी से इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में लॉन्च किया। जैसे कि स्किन केयर में इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने पर्सनल केयर में लॉन्च किया, इन्होंने हेयर केयर में लॉन्च किया, और 140 से ज्यादा आज इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में लिस्टेड हैं। जी हाँ, और ये जो नई कैटेगरीज लॉन्च करी, स्किन केयर, हेयर केयर एंड पर्सनल केयर, इसमें इनकी सेल पूरे बिजनेस की 80% से भी ज्यादा है। एक बेबी केयर की कंपनी आज और किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होकर वहां अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी की खास बात है कि ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री हैं, मतलब केमिकल्स के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करके बनाया जाता है। ये कंपनी इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है जिसको मेड सेफ सर्टिफिकेट मिला, और इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हार्मफुल केमिकल और टॉक्सिन से नहीं बनाए जा रहे हैं। मामाअर्थ बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है, बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, और ये इंडिया का इसीलिए लीडिंग D2C ब्रांड बन चुका है, जिसकी वैल्यूएशन $1.2 बिलियन थी 2022 में, और अब शेयर मार्केट में ये 10,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन के साथ लॉन्च किया गया है। ये बहुत फास्ट एक्सपेंड हुआ है। इसकी प्रेजेंस इंडिया में नहीं, मिडल ईस्ट में भी है, साउथ एशियन कंट्रीज में भी है। बट पॉइंट ये आता है इस कंपनी का सक्सेस मंत्रा क्या है, और ये कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई है शॉर्ट स्पैन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। ये फोकस करते हैं क्वालिटी पे। इनके सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और सबको उन्होंने सेफ घोषित किया है कि भैया इनका कोई भी प्रोडक्ट केमिकल फ्री है और उसमें कोई टॉक्सिन नहीं है। इनके प्रोडक्ट में कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये रैपिडली नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। यही इनका एक बहुत मेजर फैक्टर है। मामाअर्थ का फास्ट ग्रो करने का रीजन है उसके इन्फ्लुएंसर नेटवर्क। जी हाँ, मामाअर्थ का 4000 से बड़ा इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है, और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हमें पता है कि भाई इनके पास में इनकी जो ऑडियंस है इनकी सुनती है, और ये बात मामाअर्थ को बहुत जल्दी पता चल गई थी, और इसी का यूज करके मामाअर्थ बहुत तेजी से फैला, और जिसकी वजह से आज उसके पास में 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 500 से भी ज्यादा सिटीज में वो प्रेजेंट है। मामाअर्थ की प्रेजेंस ऑनलाइन भी है, रिटेल स्टोर्स में भी है। आपको इसीलिए मामाअर्थ की प्रेजेंस ऑनलाइन Amazon वगैरह पे भी दिख जाएगी, और आपकी बगल की दुकान में भी दिख जाएगी। मामाअर्थ इतनी पॉपुलर है, इतना अच्छा कर रही है, प्रोडक्ट सब अच्छे हैं, तो क्या नुकसान है इसके शेयर मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर? क्या मैं इसके शेयर्स खरीदूं या ना खरीदूं? क्या मुझे इसको खरीदना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन या क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलने वाला है। मामाअर्थ ये कंपनी दिखने में तो बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, बट इसके फाइनेंशियल्स थोड़े गड़बड़ है। मामाअर्थ इतनी फास्ट एक्सपेंशन में गई है कि इन्होंने इतना खर्चा किया है कि भाई इन्होंने कभी प्रॉफिट ज़्यादा कमाया ही नहीं। इनका पहला प्रॉफिट 2022 में आया था 14 करोड़ का, और अभी रिसेंटली इन्होंने प्रॉफिट किया है मार्च 23 से जून 23 वाले क्वार्टर में ऑफ 24.72 करोड़। बट उसके अलावा 2016 से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ लॉस किया है। लॉस भी छोटा मोटा नहीं, कई बार 100 करोड़ से ऊपर का, तो कई बार 1000 करोड़ से ऊपर का भी लॉस किया है। तो इसीलिए इस कंपनी पे थोड़ा डाउट होता है। बट ये कंपनी को
मामा अर्थ का जो ये एक रीजन नहीं है जिसमें डाउट देने का रीजन है, इसके अलावा और भी कुछ रीजन निकल कर आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग मामा अर्थ पे पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। पहला रीजन है इन्होंने अपनी वैल्यूएशन चेंज करी है। मामा अर्थ का आईपीओ आज नहीं, आज से 1.5 साल पहले लॉन्च होने वाला था। उस टाइम पर इस आईपीओ को वो लॉन्च कर रहे थे 24,000 करोड़ की वैल्यू पे, जबकि इसको आज लॉन्च किया गया 10,425 करोड़ की वैल्यूएशन पे। ये रीजन सबसे बड़ा रहा, ये खटक रहा है इन्वेस्टर्स को कि भाई ऐसा क्या हो गया 1.5 साल में इतना नीचे आ गए। लगभग 1/3 वैल्यू पे ये लॉन्च कर रहा है, कुछ तो लोचा है। अगर ये कंपनी में उस टाइम पे पैसा लगा देते तो 100 रुपए आज के टाइम पे 40 रुपए बन के रह जाते भाई, ये इतना कम हो जाता। तो क्या गड़बड़ है, कहीं फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। इसलिए इन्वेस्टर जो है वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। दूसरा रीजन, ये कंपनी को 1.2 बिलियन की वैल्यूएशन दी गई थी जून 22 में। उस टाइम पर कंपनी ने शेयर मार्केट में जब पैसा लगाने के लिए बोला, उसमें बोला भाई वैल्यूएशन मांगी, वहां पर उन्होंने $3 बिलियन की। यहाँ पे भी खटक रहा है, ये कैसे ओवर वैल्यूड वैल्यू मांग रहे हैं बार बार। तो क्या ये अभी भी ओवर वैल्यूड तो नहीं है? ओवर वैल्यूड स्टॉक को हम एक बार देख चुके हैं परफॉर्म करते हुए मार्केट में। पेटीएम के साथ देखा ही भाई क्या हुआ, कितना बुरा हुआ उनके साथ में। तो क्या ये मामा अर्थ सेम हिस्ट्री तो नहीं दोहराएगा? बट अभी तक ये मामा अर्थ का आईपीओ अच्छा परफॉर्म करके गया है, मतलब ठीक ठाक बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे। लॉस नहीं किया है पेटीएम की तरह, 4% का इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रोथ ही देखा है। ये मामा अर्थ के इस आईपीओ में इन्होंने 1700 करोड़ रुपए रेस किए हैं। बट ये 1700 करोड़ जो रेस किया है इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 1700 करोड़ में इन्होंने बोला है 365 करोड़ के फ्रेश स्टॉक्स इशू किए जाएंगे और बाकी 1335 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल होगा। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, उनका जो शेयर है उसी को वो ऑफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का जितना भी पैसा है जो लगा है आज तक, या कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके थ्रू से ये पैसा बटोरेंगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूँ भाई, अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो कंपनी के ओनर के पास जाएगा 79 रुपए और 21 रुपए मात्र जो है कंपनी के जो इनके ग्रोथ होगी उसमें वो यूज किया जाएगा। तो मतलब 79 रुपए सीधा सीधा जो है इन्वेस्टर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके पास डायरेक्टली गया और बाकी 21 रुपए कंपनी में लगाया जाएगा फॉर फर्दर ग्रोथ। समझ में आया? यही रीजन है जिसकी वजह से थोड़े से लोग हिचकिचा रहे हैं। एक और सबसे बड़ा इशू आता है इसमें, वो है इसका पीई रेशियो। जहां पे हमने देखा है एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज, उनका पीई रेशियो 27-28 तक रहता है। यहाँ पे इस कंपनी का पीई रेशियो होता है 105। सर ये पीई रेशियो क्या है? पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब अगर एक कंपनी बोल रही है कि तुम मुझे 105 रुपए दोगे तो मैं उसकी जगह पर 1 रुपया कमा के दे रही हूँ। तो मतलब ये रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। मतलब आप जो रेशियो में पैसा लगाते हो जनरली वो पैसा ज्यादा होता है, कंपनी उससे कम ही कमाती है। बट नॉर्मली देखो, हिंदुस्तान लीवर का अगर पी रेशियो देखोगे लगभग 26 है, डाबर इंडिया का देखोगे वो 27 है, बट यहाँ पर 105 का है। तो ये तो बहुत ओवर वैल्यूड बोला गया कि भाई ये क्या मजाक है, ये तो सेक्टर की पीई रेशियो से भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये शेयर गिर सकता है। एक और बहुत बड़ा इशू आया, कह रहा है रिटर्न ऑन एसेट इन्वेस्टमेंट ROAI, वो रिपोर्ट भी इसकी खतरनाक है। ROAI बोलती है कि भाई इसकी -0.1% है, विच मीन्स कंपनी में पैसा लगाना शायद सही ना हो। बट उसी के साथ साथ इसके कंपनीज के फाउंडर का विजन जब सुना तो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी कंपनीज में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। कंपनीज के फाउंडर बोल रहे हैं कि नाउ वी आर इन द स्टेज जहां हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। अगर कंपनी के फाउंडर्स प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पहले वो एक्सपेंशन पे थे तो एक्सपेंशन से सेल्स तो बढ़ जाती है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ता क्योंकि वो पैसा बहुत लगा रहे हैं। अब वो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो वो हर प्रोडक्ट में से मुनाफा निकालना चाहेंगे और अगर ऐसा किया तो ये पीई रेशियो भी सही हो जाएगा, इनका रिटर्न रेशियो भी सही हो जाएगा और फिर इसकी स्टॉक में वैल्यू भी बढ़ सकती है।
तो अब देखना ये है जो कंपनी के फाउंडर बोल रहे हैं क्या ये पर्टिकुलर चीज कर पाएंगे या ये परफॉर्म स्टॉक नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स करंट सिनेरियो। आइए देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये मामाअर्थ का स्टॉक। जी हाँ, मामाअर्थ के स्टॉक का नाम है वो नासा कंज्यूमर, जो कि इसका पेरेंट कंपनी के नाम पे रखा गया है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, बाय बाय।